प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, हम बहुत ऐसे व्यक्तियों को सुनते हैं जो हमें सच ज्ञान की बात बताते हैं, परंतु फिर भी एक जो आंतरिक क्रांति है जिसकी आप बात करते हैं कि एक आंतरिक क्रांति जरूरी है बदलाव के लिए, वास्तविक बदलाव के लिए, वो चाह कर भी नहीं हो पाती। जिस प्रकार से दुर्योधन भी द्वापर युग में गुरुकुल गया, उसने भी वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुओं की संगति में रहा, फिर भी वो दुर्योधन ही बना। उसका चरित्र हम सब उसको मतलब उसकी निंदा करते हैं, और उसी जगह पर युधिष्ठिर भी गए पर उनका चरित्र आज हम देखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस आंतरिक क्रांति लाने के लिए जरूरी होती है? हम में से क्यों ऐसा कोई नहीं है जो आचार्य जी जैसा, आपके जैसा सोच पाता हो? प्रेम चाहिए। प्रेम एक गहरी असंतुष्टि होता है। प्रेम कभी संतुष्ट हो पाता है? क्योंकि उसमें पूर्ण प्राप्ति तो होती नहीं। एक असंतुष्टि चाहिए होती है, सब में चाहिए, खासकर युवा लोगों में तो चाहिए ही चाहिए कि जल्दी से तर कर ना बैठ जाओ। एक बच्चा है, वो देखता है कि कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है। ये एक छोटे बच्चे के लिए बड़ी अद्भुत बात हो सकती है ना। एक साइकिल ही है पर बच्चे के लिए अद्भुत बात हो सकती है। अब एक बच्चा है जो इसी बात से संतुष्ट हो गया कि उसने किसी को देख लिया साइकिल चलाते हुए। क्या ये स्वयं कभी साइकिल चला पाएगा? जो बच्चा दूसरे को साइकिल चलाते देख करके संतुष्ट हो गया, क्या वो खुद कभी साइकिल चला पाएगा? और आप किसी को साइकिल चलाते देखें, इसके आप पर दो तरह के प्रभाव हो सकते हैं। एक, आप कह दें मैंने देख लिया किसी को साइकिल चलाते हुए, अद्भुत आनंद आया, मज़ा आ गया, क्या चला रहा था, एक पाँव इधर एक पाँव इधर। या कि कई लोगों कैंची चलाते हैं ना, वो देख करके और गजब। तो एक तो ये हो सकता है कि दूसरे को देख लिया और प्रमुदित हो गए, अघा गए, बिल्कुल मज़ा आ गया। और दूसरा ये हो सकता है कि देखा कि वो चला रहा है तो अपने भीतर एकदम आस उमड़ी, वो चला रहा है तो मैं भी चलाऊंगा। जो पहली बात करी हमने, उसमें दूसरे को चलाता देखकर आप में संतुष्टि आ गई, और जो दूसरी बात करी हमने, उसमें दूसरे को चलाता देखकर आप में घोर असंतुष्टि आ गई। तो व्यक्ति ऐसा चाहिए जो जब भी कहीं पर कुछ विलक्षण देखे, उत्तम देखे, ऊंचा देखे, तो उसमें असंतुष्टि का भाव आए। वो तभी हो सकता है जब आप में ऊंचाई से प्रेम हो, कि आपको चीज दिख गई है, आप कहें मुझे दिखी है, इससे पेट नहीं भर जाता मेरा। दिखी है तो पानी है। और याद रखिए, आप 10 साल तक किसी को साइकिल चलाता देखते रहें, उससे आप नहीं चला पाएंगे। आप किसी को साइकिल चलाता देखते रहिए 10 साल तक, तो भी आप नहीं चला सकते, या चलाने लग जाएंगे। खुद चलाना तो माने खुद चलाना। हाँ, दूसरा चला रहा है साइकिल, इससे आप में, मैं कह रहा हूं, एक उत्साहपूर्ण असंतुष्टि का संचार होना चाहिए। भीतर से ऊर्जा उठनी चाहिए, जिसको मैं उत्साह कह रहा हूं। ऊर्जा उठनी चाहिए कि उधर है और सुंदर है तो मुझे भी चाहिए। अगर उनको मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? बताओ कौन सी श्रेष्ठता दर्शाई है उन्होंने, मैं भी दर्शाऊंगा। बताओ कौन सा मूल्य चुकाया है उन्होंने, मैं भी चुकाऊंगा। बताओ उन्होंने कौन सी साधना करी है, जितने कष्ट आएंगे सब भोगूंगा, वो साधना मैं भी करूंगा, पर वो जो सामने है उससे अब हो गया है प्यार। उधर है तो इधर भी चाहिए। समझ में आ रही है बात? आप किन्हीं भी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें तो आप इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि पढ़ करके आप कहें मैंने पढ़ लिया, आप जान गया। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग हों, विज्ञान के क्षेत्र में लोग हों, किसी भी क्षेत्र में लोग हों, अन्वेषक हों, गायक हों, कलाकार हों, खिलाड़ी हों,
राजनेता हों, कुछ भी हो सकते हैं, मनुष्य की गतिविधियों के इतने क्षेत्र। आप कहीं भी कुछ ऊंचा देखें तो उससे आपको एक समस्या खड़ी हो जानी चाहिए। ये आपके लिए बड़े सौभाग्य का, साथ ही साथ बड़ी दिक्कत का क्षण होना चाहिए जब आपको कहीं ऊंचाई के दर्शन हो जाए। सौभाग्य इसलिए कि दर्शन हो गए, और अड़चन ये कि मात्र दर्शन हुए हैं, प्राप्ति नहीं हुई है। होना तो बल्कि ये चाहिए कभी कभार कि आप बीच में बोल दें कि अरे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, सौभाग्य कम है, समस्या ज्यादा है। ये न दिखते तो बेहतर था। हम एक भीतरी गलतफहमी में जी रहे थे कि भाई उन्मुक्तता, आजादी, उच्चता ये एक सीमा के आगे संभव ही नहीं है। हमने अपने आप को ऐसा समझा लिया था और जिंदगी सुकून से कट रही थी। लेकिन इनसे मिले हैं तो इन्होंने अपने होने मात्र से प्रमाणित कर दिया कि मुक्त जिया जा सकता है। ऊंचाइयां संभव हैं, आकाश उपलब्ध है। अब हम अपने आप को कैसे समझा लें कि नहीं नहीं नहीं, ये जो हम ऐसे ही केंचुए जैसा जीवन जीते रहते हैं, मिट्टी में लौटते रहते हैं, यही सब कुछ है। अब हमारे लिए अपने आप को ऐसा आश्वस्त कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लो समस्या खड़ी हो गई। तो आप पूछें अपने आप से कि ये भगवत गीता हाथ में आ गई या बुद्ध की जीवनी पढ़ने को मिल गई, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? और आपका एक हिस्सा होना चाहिए जो कहे कि बड़ा बुरा हो गया, क्योंकि अब कुछ ऐसा दिख गया है जिसे अनदेखा नहीं करा जा सकता। बड़ी समस्या आ गई है, और उससे बड़ी समस्या ये आ गई है कि समस्या से प्यार हो गया है। समस्या कौन है? बुद्ध, कृष्ण, ये सब बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि इनके शरीर तो हमारे ही जैसे हैं, जन्म हमारे ही जैसा है। इनके भी माँ बाप थे, उनकी भी अपेक्षाएं थी, इनका भी बचपन था, फिर जवानी आई, इनके चारों ओर भी स्थितियों के बंधन थे, ठीक है ना? कालबद्ध इनके भी अपने संस्कार थे। तो इनमें बहुत कुछ वैसा ही था जैसा हम में है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना ऊंचा जीवन जी गए। लो हमारे लिए कर दी ना समस्या खड़ी। एक विचित्र सा भाव उठना चाहिए जिसमें प्रेम भी हो, अहोभाव भी हो, और मैं तो कहता हूं थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो। ठीक से समझना कौन सी ईर्ष्या की बात कर रहा हूं। बड़ी सात्विक ईर्ष्या, जो कहे कि हाड़ मास का शरीर इनका भी मेरे ही जैसा, पर इनका होना मेरे लिए जितने सौभाग्य की बात है उतनी अपमान की बात है। क्या अपमान है? इतना आगे निकल गए। एक मीठी सी ईर्ष्या उठती है भीतर, कर कैसे लिया और मैं कैसे चूका जा रहा हूं। तो ये नाता होना चाहिए ऊंचाई के साथ, जहां कहीं भी कोई महापुरुष मिले उसके साथ। ऐसे नहीं कि दूर से नमस्कार कर लिया और कह दिया कि ये तो विशिष्ट हैं या जन्म से ही विलक्षण थे। जैसे हम कह देते हैं ना कि बाद में कहानियां रच लेते हैं। जब कोई जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है तो हम कहने लग जाते हैं कि ये तो जन्म से ही अद्भुत था। फिर कहानियां रची जाती हैं कि उनकी माता जी को भगवान जी ने सपने में दर्शन दिए थे बालक के पैदा होने से पहले, और कहा था ये तुम्हारा जो बालक है ये पिछले 8 जन्मों का बड़ा तपस्वी ऋषि है, और अब ये बस उसका आखिरी जन्म है। अब ये पैदा हो रहा है जगत के उद्धार के लिए, और ये पैदा होकर के बड़े महान काम करेगा। और इस तरह की कहानियां रच करके हम स्वयं को ही बुद्धू बना लेते हैं, क्योंकि इस कहानी के द्वारा हमने अपने आप को क्या समझा लिया है कि वो जो पैदा हो रहे हैं वो जन्म से ही या बल्कि जन्म से पहले से ही विशिष्ट है। तो फिर हमारी उनकी क्या तुलना हो सकती है? तो फिर अगर उन्होंने बड़े काम करे तो उन्हें करने तो हमारी उनकी तुलना तो हो नहीं सकती। हम तो बड़े साधारण जन्म के प्राणी हैं और वो जन्म से ही विशिष्ट हैं। तो उन्होंने अगर बड़े काम करे तो वो उनकी बात, हम न बड़े हैं न बड़े काम करेंगे। जन्म उनका भी वैसे ही हुआ था जैसे आपका हुआ है। संशय उनमें भी वही थे जो आप में है। जैसे आपको डर लगता है ना, वैसे उन्हें भी लगता था। पर उन्होंने जीवन के नाजुक पलों में, बल्कि पग पग पर थोड़े निडर बेखौफ चुनाव करे। वो चुनाव आप भी कर सकते हो। महानता किसी से भी बहुत दूर नहीं होती है, बस मूल्य चुकाने का चुनाव करना पड़ता है।